यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर से बोल रहे थे और कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। आखिर योगी आदित्यनाथ को ऐसा बोलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? नमस्कार, आप आयुध देख रहे हैं। हमारी एक आदत होती है कि हम खबरों को देखते हैं और भूल जाते हैं। अगर खबरों को आप एक परिप्रेक्ष्य में देखिए, क्रोनोलॉजी में देखिए, तो आपको भारत में खतरे का आहट सुनाई दे। आपको आहट सुनाई देगा कि कैसे भारत में गृह युद्ध की साजिश रची जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आज के वीडियो में इन्हीं खबरों को हम एक क्रोनोलॉजी में समझने की कोशिश करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर से साबरमती जा रही थी। 23 अगस्त का दिन था कि ट्रेन की पटरियों पर एक बड़ा सा बोल्डर रखा हुआ था, बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। इंजन उससे टकराया, जोर की आवाज आई, ड्राइवर ने समय पे ब्रेक लगा दी कि कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ। ठीक उसके अगले दिन ठीक उसी जगह पर एक की जगह दो पत्थर रखे हुए मिले। और तो और उस दिन भारत के प्रधानमंत्री का साबरमती में कार्यक्रम किया। ये कोई पहली बार नहीं है। 17 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस के 22 कोच डिरेल हो गए थे। जांच में यही मिला कि ट्रेन की पटरियों के साथ छेड़छाड़ किया गया था। ट्रेन को जानबूझकर पटरियों से उतारा गया था। इस दुर्घटना में किसी कोई घायल नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी। लेकिन 8 साल पहले ठीक उसी जगह पर इंदौर पटना एक्सप्रेस भी पटरियों से उतरी थी, जिसमें 133 लोगों की मौत हुई थी। उस समय भी पटरियों से छेड़छाड़ की गई थी। 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरियों से उतर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और लगभग 29 लोग घायल हो गए। आप कहेंगे कि मैंने अलग अलग घटनाओं को उठा के एक जगह रख दी और कॉन्स्पिरेसी रचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो के बारे में बताता हूँ। टेलीग्राम में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो है फरतुल्लाह गौरी का, जो अक्षरधाम में जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड था। हैदराबाद के रहने वाले हैं और अभी पाकिस्तान में शरण लेके बैठे हुए हैं। इनका 3 मिनट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो इस्लाम के मानने वालों से, अपने मानने वालों से ये कह रहे हैं कि आप भारत में ट्रेनों को पटरियों से ज़्यादा से ज़्यादा उतारिए, कंकड़ बम लेके ट्रेनों में जाइए और धमाका कीजिए, ताकि भारत की यातायात व्यवस्था को कमज़ोर किया जा सके। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। इसका पूरा का पूरा एक्शन प्लान, इसकी पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी हमको पहले से पता चल चुकी है, जब PFI से एक डॉक्यूमेंट लीक हो गया था। एक डॉक्यूमेंट सरकार के हाथ में पड़ा था। इसका नाम था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। ट्विटर पर एक हैंडल है द क्रोनोलॉजी। उसने बड़ा मजेदार ट्वीट किया है, जो देखने के बाद षड्यंत्र की एक और परत खुलेगी। इसमें बताते हैं कि PFI का ये डॉक्यूमेंट और कांग्रेस का घोषणा पत्र, कांग्रेस के काम करने का तरीका, दोनों एक लय एक चाल में चल रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट में 8 पन्ने के इस डॉक्यूमेंट में जो एक्शन प्लान का हिस्सा है, उसमें लिखा हुआ है कि PD स्ट्रेटजी की तरफ काम दिया जाए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एक किया जाए। इंडिया अलायंस भी SC ST OBC और मुसलमानों का एक अलग वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। बात जातिगत जनगणना की हो या बात बात पर जाति की बात को छेड़ने का कांग्रेस का षड्यंत्र इसी तरफ है। इसके साथ ही इसमें लिखा है कि अगर भारत में मुस्लिम राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करनी है, तो उसके लिए RSS और SC ST OBC के बीच में दरार डालनी पड़ेगी और ये साबित करना पड़ेगा कि RSS सिर्फ ऊंची जाति के हिंदुओं के लिए काम करने वाली संस्था है। कांग्रेस बार बार इन्हीं आरोपों पर दोहरा रही है, बात आरक्षण के विरोध की हो या बात तरह तरह के झूठ फैलाने की। इस ट्विटर थ्रेड का लिंक मैं आपको बायो में दे दे रहा हूँ। इसे जाकर के आप एक बार पढ़िएगा तो आपकी आंखों की पट्टी और हटे। ये साजिश सिर्फ भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर भी रची जा रही है। US के डिप्लोमेट्स जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले जाकर उमर अब्दुल्ला और अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रहे हैं। US के कौंसल हैदराबाद में जाके OIC के साथ बैठ रहे हैं और भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्पुतनिक ने 2023 में बांग्लादेश के लिए एक वार्निंग जारी किया था, जिसमें ये कहा था कि अगर चुनाव के परिणाम USA के फेवर में नहीं आए तो बांग्लादेश में तख्तापलट की स्थिति बन सकती है। और वही हुआ। अब 2024 में रशिया के सरकारी अखबार स्पुतनिक ने ऐसी ही वार्निंग भारत के लिए दी जारी की है। स्पुतनिक का कहना है कि USA और दुनिया भर के डीप स्टेट्स भारत को भी अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस षड्यंत्र का एक सिरा आपको यहाँ भी दिखेगा कि किस तरह लगातार भारत के जो बाहरी राज्य हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है।
पंजाब में लगातार हिंसा भड़काई जा रही है, पंजाब में अलगाववादी आंदोलनों को हवा दी जा रही है। बंगाल की हालत देखिए, बंगाल को अशांत करने की कोशिशें हो रही हैं। और अब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले यूएस के रिप्रेजेंटेटिव लगातार जम्मू कश्मीर में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। भारत में लगातार एक के बाद एक टेरर आउटफिट्स सामने आ रहे हैं। अभी 22 अगस्त को अलकायदा से इंस्पायर एक टेरर मॉड्यूल सामने आया, इसमें 14 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। इन्होंने पहाड़ियों के बीच में बम धमाके करने का, बंदूक चलाने का ट्रेनिंग स्थान बना रखा था। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त हुए हैं। बांग्लादेश से आतंकी बड़ी संख्या में भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक यूट्यूबर ने तो वीडियो बना के डाल दिया कि कैसे आप बिना पकड़ाए बांग्लादेश से भारत में घुस सकते। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना है, लेकिन आपके गली मोहल्ले, आपकी शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आती है। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है कि निज का पुरुष पौरुष मनुज निज कोमल होकर होता है। भारत के हिंदू समाज को अपना पौरुष बचाए रखने की आवश्यकता है। पता नहीं इसकी आवश्यकता कब आन पड़े। कमेंट करके बताइए कि इस मामले में आपका क्या मानना है। क्या आपको षड्यंत्र का कोई और सिरा कहीं दिख रहा है? तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। साथ ही इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आयु से जुड़े रहिए। हम आपके लिए इस तरह के अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।